आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित बीरेन डंगवाल की कविता तोप को समझने का प्रयास करेंगे। यह एक गद्यात्मक काव्य है। इस कविता के कवि ने इतिहास में झांकते हुए 3 बातें बताने की कोशिश की है। पहली ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया था, पर वह धीरे धीरे हमारी शासक बन गई। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की। मतलब उन्होंने यदि कुछ अच्छे काम किए थे तो अन्याय भी कम नहीं किए। दूसरी ये कि हमें अपने अतीत से सीख लेते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसी विदेशी ताकतों से सावधान रहना चाहिए। तीसरी बात कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पर समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, अर्थात शक्ति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो आइए अब इस कविता को देखें और फिर उस कविता को समझने का भी प्रयास करें। कविता की पंक्ति है कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। साल में चमकाई जाती है 2 बार। यहाँ इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप है आज भी कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है। इसकी बहुत देखभाल की जाती है। साल में 2 बार अर्थात 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर इसकी साफ सफाई की जाती है तथा इसे चमकाई भी जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग में हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। आगे इस कविता की जो पंक्ति है, कहते हैं कि सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती हैं यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। यहाँ कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे लोग या बहुत सारे व्यक्ति कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब यह तो उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थी। मतलब उसके द्वारा अनेकों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का किस प्रकार दमन किया गया था उसे वह बताती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? आगे जो इस कविता की पंक्ति है, कहते हैं कि अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो यहाँ इस कविता की इन पंक्तियों में या इन पंक्तियों के माध्यम से कहा जा रहा है कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। चिड़ियां उस पर बैठकर आपस में बातचीत करने में लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़ियां, खासकर गोरैये, तोप के अंदर घुस जाती हैं। वह हमें बताना चाहती हैं कि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। क्लियर? तो ये थे बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखी गई कविता तो कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित है। अभी हम लोगों ने
इस तोप शीर्षक कविता को समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।